टॉपिक आता है हमारा चेन रूल का। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर भी बस कुछ भी नहीं करना होता, कोई वो नहीं है। इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है M मल्टीप्लाई बाई D मल्टीप्लाई बाई H इंटू एफिशिएंसी अपॉन में वर्क। 1 इज इक्वल टू M2 लिख सकते हैं, D2 और H2 और मल्टीप्लाई बाई E2 अपॉन में W2। यहाँ पे M क्या है, मैन या फिर वुमेन, मतलब जो भी इंसान दे रखा हो या फिर कोई भी जानवर कुछ भी दे रखा हो, वो जितना भी कार्य करें उसे M से डिनोट करेंगे। D मतलब डेज, वो कितने दिन के अंदर उस कार्य को करते हैं। H मतलब कितने घंटे के अंदर, आवर्स। E मतलब एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी से करते हैं। W मतलब कितने वर्क को करते हैं। और वर्क के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि किसी इंसान ने 20 मेज बनाई या फिर 10,000 रुपये कमाए या फिर इतना गहरा गड्ढा खोदा या फिर कुछ भी कार वगैरह को ठीक किया या फिर कुछ भी, मतलब काम आता है। और काम क्यों करते हैं, रुपए के लिए। तो रुपए से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगा वो हमारे पास में किसके अंदर आएगा, वर्क के अंदर आ जाएगा। तो इसमें भी यही क्या है, एम क्या है, किसी भी जो भी कार्य करने वाला है उसके लिए। डी क्या है, डेज। एच हावर्स। और ई फॉर एफिशिएंसी और डब्ल्यू फॉर वर्क। ठीक है, तो ये इसे बस ऐसे ही रखना होता है, MDH अपॉन में W। ठीक है, अगर W दे रखा है तो हमारे पास में W रख देंगे, अदरवाइज ऊपर वाली W को हम 1 मान के कर लेंगे सोल्व। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर पहला क्या आता है, बस यही चीज़ चलेगी पूरे टॉपिक के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1। 50 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 लड़के प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1 50 लड़के, M की जगह क्या रख देंगे 50। फॉर्मूला देखो यही लगेगा हर किसी में। ठीक है, और कितने घंटे कार्य करते हैं, हावर दे रखा है तो 6 घंटे मल्टीप्लाई बाई 6। और कितने दिन देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 30, हाँ सही है, 30 दिन लेते हैं। और कितना सेम कार्य को, तो कार्य हम मान लेते हैं 1, तो अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो बराबर ही बात है। इसी कार्य को 25 लड़के प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके इस कार्य को 24 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल आएगा, हमने यही लिखा था, तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। अब जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और ये 4 6 24, और ये यहाँ पे आ जाएगा 15, और ये 4 से कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। तो हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा, 15। मतलब 15 घंटे के अंदर ये 25 लड़के उस कार्य को 24 दिन के अंदर पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए 59 श्रमिकों को नियुक्त किया। 12 दिन में पूरा करने के लिए उसे कितने और श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही हो गई क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, कितने श्रमिक और नियुक्त करवाने हैं। ठीक है, तो एक ठेकेदार ने एक कार्य को 20 दिन में पूरा कराने के लिए 20 दिन दे रखा है, तो 20 कितने श्रमिक, मतलब M कितना दे रखा, 69। और कितने दिन, 12 दिन में पूरा कराने के लिए उसे कितने और श्रमिकों को नियुक्त कराना होगा। अगर 20 दिन के कार्य को उसे कितने दिन में पूरा करवाना है, 12 दिन में, तो उसे कितने और श्रमिकों की जरूरत होगी, मतलब मल्टीप्लाई बाय M M मान लेते हैं। तो ये अगर 4 दिया 12, और ये आ जाएगा हमारे पास में 4 5 20, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 23 5 115 श्रमिक उसे ज़रूरत पड़ेगा। 115 में से उसके पास में कितने हैं, 59 इंसान तो उसके पास में पहले से ही है, मतलब 59 मजदूर तो उसके पास में पहले से ही है। अब उसे कितने और चाहिए 115 तक पहुंचाने के लिए, ताकि कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाए। तो 69 बोले, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 46। तो हमें 46 मजदूर और नियुक्त करने पड़ेंगे इस कार्य को पूरा कराने के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। 8 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 8 दिनों में 64 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो 4 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 4 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, हमें ये बताना है। अब कुर्सियाँ बनाते हैं तो ये किसके अंदर आता है, वर्क के अंदर आता है। मैंने यहाँ पे बताया था वर्क जो भी कार्य वगैरह करते हैं, या फिर यहाँ पे आ जाता 10,000 रुपये कमाते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता, वर्क के अंदर ही आता। 8 आदमी 8 घंटे कार्य करके, हावर की जगह 8 ले लिया, और 8 दिन तक कार्य करके कितना कार्य कर 64 कुर्सियाँ बनाते हैं। W1 की जगह क्या आ गया हमारे पास में, 64 आ गया। ठीक है, तो वैसे ही 4 आदमी 4 घंटे कार्य करके 4 दिन में
कितनी कुर्सियाँ बनाई गई, यहाँ पे मान लेते हैं x कुर्सियाँ बनाएंगे, ठीक है। तो जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, 64 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और ये क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये इस इधर की तरफ जाएगा और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 ही तो चीज़ बच रही, तो हमारे पास में क्या होगा 8 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर क्या दे रखा है, 24 दिन तक हर दिन 6 घंटे कार्य करके 30 लोग 1500 यूनिट पैदा करते हैं। तो 1500 यूनिट क्या होगी हमारे पास में वर्क हो जाएगी, मतलब कुछ भी चीज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगी वर्क हो जाएगी। तो 18 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 1800 यूनिट पैदा करने में कितने दिन लगेंगे उन्हें ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, 24 दिन में हर दिन 6 घंटे कार्य करके, तो मल्टीप्लाई बाय 6, 30 लोग 1500, तो ये 1500 यूनिट पैदा करते, तो ये वर्क हो गया। तो वैसे ही 18 पुरुष 8 घंटे कार्य करके कितने दिनों में, तो डी मान लेते हैं इसे, 1800 यूनिट पैदा करेंगे। तो ये कट हो जाएगा जो कट हो रहा है, इसका रूल क्या होता है, इज इक्वल टू के ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है और नीचे से नीचे वाला कट जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 5 15 कम 15, 15 दूनी 30, ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 8, 8 तिया 24, ये हमारे पास में डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 दूनी 6, सॉरी 6 तिया 18, 18 दूनी 36, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 दिन उसे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर क्या दे रखा है, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि ये 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में काम दे रखा है, 400 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कार्य का 1/4, तो अपोन में वर्क की जगह क्या आता है, अपोन वर्क क्या पे आता है अपोन में आता है, तो 1/4 होगा। तो ये 4 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं। और कितने 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितने और अतिरिक्त मैन लगाए जाए, यहाँ पे मान लेते हैं एम मान लेते हैं, ठीक है। और व्यक्ति लगाए जाएं कि वे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में। अब 1/4 कार्य मतलब एक कार्य था उसका कितना हो, सॉरी 4 कार्य था उसमें से कितना कार्य हो चुका हमारे पास में 1 कार्य हो चुका, तो हमारे पास में कितना कार्य बच गया 3/4 कार्य बच गए। 3/4 कार्य को हमें कितने दिन में पूरा करवाना है 20 दिन में पूरा करवाना है। तो कितने व्यक्ति की और हमें जरूरत पड़ेगी, तो 3/4 क्या आएगा इसका अपोन में आएगा, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। अब जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और क्या कट रहा है 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये कट रहा है 2, 5 और क्या कट रहा है 4 एकम 4, 4 5 20। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच गया 3, तो ये 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, 5 तिया 15, 15 में सॉरी तिया 15, हाँ यहाँ पे बच गया हमारे पास में 5, यहाँ पे 5, 9 और 3 बच गया, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25, 25 निम में 225, 225 मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से, तो हमारे पास में कितना जगह 25 थी 75 और 3 दूनी 6, 675 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कितने घंटे और अतिरिक्त काम, मतलब कि इसमें क्या पूछा कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 8 घंटे कार्य करें। अब हमारे पास में 400 व्यक्ति तो पहले से ही है, हमें कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़नी है 675 लोग हैं, वो 3/4 कार्य को 20 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। लेकिन 400 लोग तो हमारे पास में पहले से ही हैं, तो 400 इसमें से माइनस कर देंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि अतिरिक्त हमें कितने लोग और कार्य पर लगाने हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में यह जगह 275, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, ठीक है, मतलब 60 व्यक्तियों को कोई भी कार्य है वो 62 दिन में समाप्त करना था। उन्हें 32 दिन तक मिलकर कार्य उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी हमें ये बताना है, ठीक है। मतलब 60 व्यक्ति हैं, उन्हें वो कार्य जो भी उन्हें कार्य मिला था, उन्हें मान लेते कोई भी एक कार्य मिला था, उन्हें कितने दिन में पूरा करना था 62 दिन में पूरा करना था, ठीक है। 60 व्यक्तियों द्वारा उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करना था 62 दिन के अंदर समाप्त करना था, ठीक है। उन्हें 32 दिन तक कार्य किया, लेकिन
32 दिन तक, अब हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, 60 व्यक्तियों ने कितने दिन तक कार्य किया, 32 दिन तक कार्य किया। और कार्य का कितना, 2/3 भाग अपॉन में 2/3 आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3/2 जगह समाप्त कर दिया। शेष कार्य को हमारे पास में कितना कार्य बच गया, 1/3 बच गया। 3 में से 2/3 हो गया, तो 3 में से 2 कार्य हो चुका, तो कितना कार्य बच गया, 1/3। तो 1/3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/3 आएगा, तो 3 क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऊपर आ जाएगा। कार्य को करने के लिए शेष कार्य कितने व्यक्तियों की और जरूरत पड़ेगी, मान लेते हैं m व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और कार्य कितना था हमारे पास में, 62 दिन के अंदर हमें समाप्त करवाना था, जिसमें से 32 दिन तो हो चुका, बाकी कितने दिन करवाना है, 30 दिन और बचे हमारे पास में। तो ये कितने दिन के अंदर समाप्त करेगा हमें ये बताना है। 30 से कम 30, 30 दूनी 60 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16 दूनी 32, मतलब 32 व्यक्तियों की हमें और ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो उसके अंदर हमें क्या बोला गया था कि शेष कार्य को समाप्त कराने के लिए हमें कितने दिन, और उसके अंदर हमें कितने व्यक्ति और जरूरत पड़ेंगे, उसके अंदर ये बोल रखा था। और हमारे पास में मतलब कि जितने लोग दे रखे थे उसके अंदर से हम ऐड या माइनस करते थे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास में शेष कार्य को कराने के लिए बोल रखा था, ना कि टोटल कार्य को। तो इसलिए हमारे पास में ऑप्शन क्या आ गया, 32 आ गया इसका आंसर। इसमें हमने शेष कार्य को करवाया, बाकी इन क्वेश्चनों के अंदर हम पूरा कार्य करवाते थे, ठीक है। तो इसलिए उसमें से माइनस या प्लस करते थे, जितने भी हमारे पास में श्रमिक होते थे उनमें से। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर क्या दे रखा है, 8 प्रेस कंपोजिटर पृष्ठ की पांडुलिपियों को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में सेट कर सकता है, जबकि प्रत्येक 60 पृष्ठ में 600 पृष्ठ में 60 पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। वैसे ही देखो ये हमारे पास में क्या दे रखा है, 600 पृष्ठ में 60 पंक्तियाँ और 40 अक्षर है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कार्य आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही एक और दे रखा है 1000 पृष्ठों की एक अन्य पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर। इसे 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में सेट कर सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, हमारे पास में 8 प्रेस दे रखे हैं, और इसके अंदर 12 घंटे ये कार्य करते हैं, और 16 दिन के अंदर ये सेट कर सकते हैं। कितने चीज़ों को ये कर सकते हैं, 600 पृष्ठ वाली एक पुस्तक को लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो भी काम करते हैं वो किसके अंदर आता है, वर्क के अंदर आता है। अब 600 पृष्ठ को तैयार करते हैं। अब 600 पृष्ठ में क्या है, इसके पास में 60 पंक्तियां हैं, उसी 600 पृष्ठ में मतलब हर एक पेज के ऊपर 60 पंक्ति होगी, और एक पंक्ति के अंदर कितने अक्षर हैं, 40 अक्षर है। तो ये सब क्या आ गए, इसके वर्क के अंदर आ गए। तो 1000 पृष्ठों वाली तो हमारे पास में वर्क दे रखा है एक अनोदर, और अन्य पृष्ठ जिसके अंदर 48 पंक्तियां हैं, और हर एक पंक्ति के अंदर 50 अक्षर हैं, और 10 कंपोजिटर द्वारा, मतलब मैन की जगह यहाँ पे क्या दे दिया, मशीन दे दिया। तो उसे भी मैंने क्या बोला था, कार्य करने वाले को हमेशा एम की जगह पे ही रखेंगे, ठीक है। 8 घंटे कार्य करके कितने दिनों में ये पूरा करेगा, तो हम इसे मान लेते हैं डी। तो जो कट रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 3 0 1 2 3 ये कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। 8 एकम 8, 8 6 48, 6 से 6 कैंसिल हो गए, 5 बच गए हमारे पास में यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास में, ऊपर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 और ये 2 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन बस लेंथ ही बना रखा है कुछ भी नहीं, वैसे का वैसा ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास में ए राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, वे 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ये बताना है, ठीक है। 20 आदमी किसी कार्य को, क्वेश्चन नंबर 8, 20 आदमी किसी कार्य को कितने दिन तक करते हैं, 18 दिन तक कार्य करते हैं, वे 3 दिन तक कार्य करते हैं। 20 आदमी कितने दिन तक कार्य करते हैं, 3 दिन तक कार्य करते हैं, और फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, ठीक है। तो 5 आदमी और आ जाएंगे 20 के अंदर, तो 25 हो जाएंगे। तो वे 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो हमें ये बताना है। तो मान लेते हैं काम डी दिनों में पूरा होगा। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, ये इज इक्वल टू इसके, तो इसे इधर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 18 दूनी 36, 360 माइनस में
तीन दूनी